मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके सेकंड चैप्टर के जो हम कल बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसका नाम है नए राजा तथा राज्य, जो कि आपके हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। कल हमने जो बात की थी वो बात की थी कि उत्तर भारत में कौन कौन से राजा हुए और उनका किस तरह का चरित्र था और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। जैसे हमने राजपूत के बारे में जाना, गुर्जर प्रतिहार के बारे में जाना, पाल के बारे में जाना, चौहान के बारे में जाना, मालवा के परमार के बारे में जाना हमने, महमूद गजनवी जो कि तुर्कों का आक्रमणकारी कहलाता है तुर्की। उसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में हमने जाना। आज हम बात करेंगे दक्कन के बारे में। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। नर्मदा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र दक्कन कहलाता है। यहाँ राष्ट्रकूट बहुत अधिक शक्तिशाली थे। राष्ट्रकूट वंश सन 725 से 985 ईस्वी तक दक्षिण भारत जैसे कि कर्नाटक में शासन करते थे। वे वंश के संस्थापक दंती दुर्ग 752 से 56 ईस्वी के शासन में बादामी के चालुक्यों को हराकर अपनी उन्नति की चरम सीमा पर थे। राष्ट्रकूटों के सबसे महान शासक गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी तथा अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी में थे। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में कविराज मार्ग लिखी। राष्ट्रकूटों का शासन दक्कन में लगभग 200 वर्षों तक 10वीं शताब्दी के अंत तक रहा। आधुनिक महाराष्ट्र में एलोरा तथा एलिफेंटा के गुफा मंदिर जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, राष्ट्रकूट शासकों की विरासत हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत को और जानेंगे। दक्षिण भारत में 3 शक्तिशाली साम्राज्य थे, पल्लव, पांड्य तथा चोल। उनके बीच श्रेष्ठता के लिए सदैव युद्ध होता रहता था। अब पल्लव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप कक्षा 6 में पल्लवों के विषय में पढ़ चुके हैं। वे 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली बन गए थे। उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। इस काल में चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया से उनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। महेंद्र वर्मन प्रथम तथा नरसिंह वर्मन प्रथम के कुशल नेतृत्व में पाल वंश अपनी प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि इस राजवंश का चालुक्यों से निरंतर संघर्ष के कारण 8वीं शताब्दी में पतन हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी पांड्य के बारे में। वेनिस यात्री मार्को पोलो ने पांड्य राज्य के विषय में वर्णन किया है। यह राज्य चोल के दक्षिण में तथा मदुराई के पास के क्षेत्र में था, जो कि शिक्षा की राजधानी भी थी। अब हम बात करेंगे इसकी चोल की। चोलों ने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था, इसीलिए उन्हें शाही चोल कहा जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत में लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया। तंजौर, जो कि अब तंजावुर के नाम से जाना जाता है, उनकी राजधानी थी। विजयालय 846 से 871 प्रथम चोल शासक था। उसका राज्य वह कावेरी नदी के उत्तरी क्षेत्रों में शासन करता था। उसके पोते परांतक प्रथम ने मदुराई को पांड्यों से छीन लिया था। उसे हालांकि राष्ट्रकूट राजा कृष्णा तृतीय ने 1949 में तत्कोलम के युद्ध में पराजित कर दिया था। चोल वंश के बारे में जानेंगे। चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा
राजा प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम थे। राजा चोल प्रथम 985 से 1016 ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई थी। उसने सिलोन तथा मालदीव द्वीप समूहों तक समुद्री अभियान चलाए। राजेंद्र चोल प्रथम 1016 से 1044 ईस्वी ने गंगईकोंडा चोलन की उपाधि धारण की थी। उसने एक नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम बनाई, जिसका अर्थ है गंगा के विजेता। राजेंद्र चोल के उत्तराधिकारियों ने अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध जारी रखे। इन निरंतर युद्धों से राजकोष खाली हो गया और चोलों की तत्काल ताकत धीरे धीरे कम होती गई। 13वीं शताब्दी के अंत तक इस साम्राज्य का पतन हो गया। अब हम कुछ तथ्यों को समझेंगे, बृहद अध्ययन करेंगे। चोलों का प्रशासन। चोलों की एक उच्च व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो कि राजा के अधीन थी और एक मंत्री परिषद उसे सहायता तथा सलाह देने के लिए होती थी। देश की सुरक्षा करने के लिए चोलों ने एक बड़ी सेना बना रखी थी, जिसमें घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी तथा एक शक्तिशाली नौसेना थी। साम्राज्य मंडलम या प्रदेशों में विभाजित था तथा प्रत्येक प्रदेश वलनाडु तथा नाडु में विभाजित था। समय समय पर राजकुमारों को प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। प्रशासन ग्राम सभाओं द्वारा चलाया जाता था, जिन्हें उर सभा तथा नगरम कहते थे। उर ग्राम सभा थी, सभा विद्वानों का समूह था और नगरम में सौदागर, व्यापारी तथा शिल्पकार थे। यह प्रमाणित करता है कि उनकी एक अच्छी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी। उत्तरामेरु शिलालेख चोलों के प्रशासन के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। स्थापत्य कला। चोल देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाने में भी कुशल थे। ये प्रतिमाएं या तो पत्थर की होती थी या कांसे की, बाद वाली अधिक प्रसिद्ध थी। भगवान शिव की कांसे की प्रतिमा नटराज, नृत्य के देवता, चोल कला के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है। मंदिर तथा कांस्य मूर्ति कला। चोलों ने भव्य मंदिर बनवाए और वे अपनी कांस्य मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थे। बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर चोल वास्तुकला के सुंदरतम उदाहरण हैं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की कुछ सर्वोच्च कलाओं में से एक है। लुहार देवी देवताओं के साथ साथ भक्तों की भी कांस्य प्रतिमाएं बनाते थे। भाषा और साहित्य। चोल शासकों ने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। 6वीं तथा 9वीं शताब्दियों के मध्य तमिल क्षेत्र में प्रसिद्ध संत फले फूले, जिन्हें नयनार तथा अलवार कहा जाता था तथा जो शिव जी और विष्णु जी के भक्त थे। अब राजस्व के बारे में जानेंगे। राजा के काल में चोल मंडलम के रख रखाव के लिए उपजाऊ कृषि भूमि राजस्व का प्रमुख स्रोत थी। थल सेना और नौसेना। चोलों ने एक शक्तिशाली थल सेना और नौसेना विकसित की थी। थल सेना में पैदल सेना, घुड़सवार तथा हाथी थे। अरब से सबसे अच्छे घोड़ों को आयात किया जाता था। सेना के प्रशिक्षण तथा रख रखाव पर एक बड़ी धनराशि व्यय की जाती थी। एक बड़ी तथा कुशल सेना को व्यवस्थित रखने वाले चोल प्रथम थे। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो सन है वो याद रखना है। मैं एक बार इस सन के बारे में बता देता हूँ, किसमें कौन क्या थे। गुर्जर प्रतिहार 725 से लेकर 1018 ईस्वी तक। उसके बाद आया महिपाल का, जो कि 1023 ईस्वी तक रहे। उसके बाद
ये पालों का जो पतन हुआ वो 1245 ईस्वी में हो गया इनका पतन। उसके बाद क्या है, चौहान आए जो कि 11वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक थे। 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में वह हार गए और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद गजनवी के बारे में हमने जाना कि गजनवी जो है अफगानिस्तान का शासक था जो कि 997 से लेकर 1030 तक उसने शासन किया। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक। उसके बाद उसने 1025 ईस्वी में गुजरात के जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ उस पर आक्रमण किया, उसे लूटा और फिर 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद कौन आया, मोहम्मद गौरी आया जो कि 1162 से लेकर के 1206 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके बाद दक्कन के बारे में जानते हैं, राष्ट्रकूट जो कि 725 से लेकर के 985 ईस्वी तक रहा। उसके बाद इसमें कुछ जो शासक थे वो थे गोविंद तृतीय 793 से लेकर 814 तक, फिर अमोघ वर्ष 814 से लेकर के 878 तक। उसके बाद जो तिथि है हमारे लिए वो फिर किसकी तिथि हमें याद रखनी है, चोल की। चोल का जो साम्राज्य जो शुरू हुआ वो 846 से लेकर 871 तक प्रथम चोल शासक थे। उसके बाद द्वितीय जो चोल शासक थे वो 985 से लेकर के 1016 तक, फिर एक जो उसके बाद जो थे राजेंद्र चोल प्रथम जो थे वो 1016 से लेकर 144 ईस्वी तक शासन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो हमें हमेशा इस चैप्टर में, इस अध्याय में याद